हेलो गाइस, मेरा नाम माजिद हुसैन है और आप देख रहे हैं नॉवेल्स बाय माजिद। मैं आज आपके लिए एपिसोड 49 का पार्ट 2 लेके आया हूँ और उम्मीद है आपको ये एपिसोड अच्छी लगेगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपको तमाम आने वाली एपिसोड जल्दी से मिल जाएँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। चलते हैं कहानी की तरफ। जेके ने कराहते हुए अपनी आंखें खोली। वो किसी तारीक जगह पर ठंडी ज़मीन पर लेटा हुआ था। इसके दिमाग के हिस्से शदीद दर्द कर रहे थे। वो अपनी नीली आंखों को खोले खुद को हवास में लाने की कोशिश करने लगा। आर्यन खानजादा ने इसे दिमाग के इस हिस्से पर पिस्टल से ज़रब लगाई थी, जिससे इंसान इसी लम्हे बेहोश हो जाता है अगर ज़रब सही तरीके से लगाई जाए। जेके अपनी नीली आंखें इस कमरे की तारीकी में गाड़े हुए था। आर्यन खानजादा से मोहब्बत करती हूँ। मैं खुद गई थी इसके साथ कैप टाउन। जरमिश के लफ्ज़ इसकी समातों में गूंजते इसकी नीली आंखों में वहशत बर्पा कर गए थे। जितनी देर वो बेहोश रहा, यकीनन इतनी देर में वो आर्यान खानज़ादा इससे निकाह कर चुका होगा। वो दर्द से कराहते उठकर बैठते दीवार के साथ टेक लगाए गहरे सांस लेने लगा। कैप टाउन से वो अपने प्राइवेट जेट के जरिए पाकिस्तान पहुंचा था। जितने गार्ड जितनी ताकत वो इस्तेमाल कर सकता था इसने की थी। इसके दर्जनों से ज़्यादा गार्ड बाहिर हैदर और आर्यान खानज़ादा के गार्ड को जदोकोब कर चुके थे, मगर बाजी फिर भी इसके हाथों से निकल गई थी। इस बार आर्यान खानज़ादा इससे 2 हाथ आगे चल रहा था। आर्यान खानज़ादा के बहुत गार्ड बाद में आते हैदर खान की हवेली को चारों तरफ से अपनी हिरासत में ले चुके थे। वो इसके तमाम गार्ड को भी अपनी हिरासत में ले चुके थे। यानी आर्यान खानज़ादा इसके मरने का यकीन करके भी इस बार ज़रूरत से ज़्यादा चौकन्ना था। जेके तारीकी में देखने की कोशिश करते इस्तेज़ाइया मुस्कुरा रहा था। मिस जीके ने इसे धोखा दिया था, वरना वो आखिरी दम तक आर्यान खानज़ादा का मुकाबला कर सकता था। एक औरत मर्द का दिमाग ही बंद नहीं करती, इसे घुटनों पर लाकर इसे कुत्ता तक बना देती है। जेके अपने जीन्स की पॉकेट में सिगरेट लाइटर निकाले, हंसते हुए सिगरेट लाइटर से जलाए लबों में दबा गया था। वो अपने लफ्ज़ दोहराते सिगरेट के गहरे कश लेते हंसता जा रहा था। मेरे नापाक वजूद, मेरे पाक वजूद मुझे इस हाल तक ले आया। जेके जख्मी सा हंसता जा रहा था। दूसरे लम्हे वो लाइटर और सिगरेट को देखते बुलंदोबांग कह कहा लगाकर हंसा। वो लाइटर और सिगरेट को देखते अपनी थाइस पर हाथ मारते हंसता जा रहा था। वो लाइटर और सिगरेट को पुरस्रार मुस्कुराहट के साथ देखते हंसता जा रहा था। औरत का शतरंज सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। जेके ने हंसते हुए लाइटर की रोशनी में इस तारीक कमरे में निगाहें दौड़ाई। वहाँ पड़ी कुछ लकड़ियाँ, पुराने अंबार अखबार की दस्तों को देखते वो हंसता जा रहा था। जेके ने ज़मीन से उठते इन लकड़ियों और अखबारों को इकट्ठा करते इन्हें लाइटर की आग से आग लगाने की कोशिश की। आग इन लकड़ियों को बहुत मुश्किल से छू रही थी। जेके ने अपने शर्ट के बटन खोलते अपनी शर्ट उतारी। जेके आर्यान खानज़ादा के गार्ड इसकी बेहोशी में उतरवा चुके थे। जैकेट आर्यान खानज़ादा के गार्ड इसकी बेहोशी में उतरवा चुके थे, जिसमें इसकी पिस्टल, इसका मोबाइल और कुछ चीज़ें थी। जेके ने शर्ट उतारते और इसे लाइटर से जलाते हुए इन लकड़ियों पर फेंका। लकड़ियां भी आग पकड़ने लगी। अखबार के दस्ते भी जल्दी से आग पकड़ रहे थे। जेके ने इधर उधर नज़रें दौड़ाई। इसे इस तारीक कमरे में कुछ बोरियां पड़ी नजर आई थी, जिनमें अनाज था। वो हंसते हुए अनाज की बोरियों की तरफ बढ़ते अपने पैंट के अंदर छुपाई बेहद छोटी सी वाइन की बोतल इस आग पर फेंक चुका था। आग मजीद भड़कने लगी। जेके इस भड़कती आग को देखते हंस रहा था। वो जानता था आर्यान खानज़ादा जब तक चाबी असलान सिकंदर तक रसाई हासिल ना कर लेता वो जानता था आर्यान खानज़ादा जब तक चाबी और रजलान सिकंदर तक रसाई हासिल ना कर लेता, वो तब तक इसे नहीं मार सकता था। इसकी चलती सांसें रशना खान की ज़िंदगी की गवाही थी। जरमिश ने आर्यान खानज़ादा को चाबी नहीं दी होगी, ना वो इसे कभी दे सकती थी। इसे यकीन था आर्यान खानज़ादा रशना खान को निकाल कर इसे इधर ही डाल देगा, और जरमिश के यकीन को वो हेलीकॉप्टर में अपनी बातों से पुख्ता करके आया था। जेके आग को देखता हंसता जा रहा था। ये जेके जानता था, वो ब्लड थ्रस्ट 20 जानता था कि वो कभी भी इस डार्क रूम में जरमिश को बंद नहीं कर सकता, मगर वो ये बात वो पाक वजूद नहीं जानता था। जेके आग पर अपनी नीली आंखें गाड़े बेतहाशा हंस रहा था। तुम्हारा खौफ तुम्हारे नापाक वजूद को तुमसे कितना दूर ले जा रहा है, तुम जानते ही नहीं हो। जेके जलती आग को देखते अब इस्तेज़ाइया हंसा था। बाहर खड़े आर्यान खानज़ादा के गार्ड अंदर से धुआं निकलते देख जल्दी से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुए। जेके आर्यान खानज़ादा को जिंदा सलामत चाहिए था। वो 2 गार्ड जल्दी से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुए। कमरे में शदीद धुआं फैला हुआ था। वो लोग खांसते हुए जेके की तलाश में आगे बढ़े। वो आग से थोड़ी दूर बेहोश पड़ा था। वो दोनों गार्ड खांसते हुए जेके की तरफ बढ़ने लगे। एक गार्ड जेके पर झुका ही था। जेके इसकी बेल्ट में उड़ती पिस्टल निकालते इसके सर पर पूरी कुव्वत से मारते इसे बेहोश कर चुका था। दूसरा गार्ड दाखिल हुए।
जेके आर्यान खानज़ादा को जिंदा सलामत चाहिए था। वो दो गार्ड जल्दी से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुए। दूसरा गार्ड इसी लम्हे अपनी पिस्टल जेके पर ताने इस पर फायर करते जख्मी करने ही लगा था कि जेके अपना भारी बूट वाला एक पाँव इसके टांगों के दरमियान मारते दूसरे पाँव इसके हाथ पर मार चुका था। पिस्टल इसके हाथ से ज़मीन पर गिरी। इसकी दोनों ज़रबें बेरहम थीं। वो गार्ड दर्द से बिलबिलाते पीछे गिरा था। इससे पहले वह मज़ीद चीखता जेके इसकी तरफ बढ़ते इसके मुंह पर हाथ रखते पिस्टल का पिछला हिस्सा इसके सर पर बेदर्दी से मारे इसे शदीद ज़ख्मी कर चुका था। वो बेरहमी से इसके मुंह पर एक हाथ का दबाव डाले, दूसरे हाथ से इसके सर पर बेदर्दी से पिस्टल के ज़रबे लगाता इसे ज़ख्मी करते बेहोश कर चुका था। जेके को इतनी आसानी से ना हराया जा सकता, न काबू किया जा सकता है। वो हंसते हुए अपने वजूद की तमाम कपड़े उतारते आग में फेंक चुका था। इसने गार्ड के कपड़े उतारते हुए पहने, इसकी ब्लैक जैकेट पहनते दोनों गार्ड की पिस्टल इनके मोबाइल फ़ोन जैकेट की पॉकेट में डाले वो तेज़ी से बाहर निकला। अंदर आग लग चुकी है, जल्दी से इनको बचाओ। वो जेके भी जल रहा है। बॉस को जेके जिंदा चाहिए। वो बाहर निकलते अपनी आवाज़ को काफ़ी हद तक बदलते हुए चीखा था। वहाँ से इसी लम्हे हर बोर्डिंग मच गई थी। जेके आर्यान खानज़ादा के लिए काफ़ी कीमती था। वो सब जानते थे। बाहर खड़े काफ़ी ज़्यादा गार्ड अंदर की तरफ भागे थे। अंदर भड़कती आग काफ़ी शदीद अंदर भड़कती आग काफ़ी शिद्दत इख्तियार कर गई थी। वो लोग जैसे ही कमरे में दाखिल हुए, जेके बाहर से कुंडी लगा गया था। जेके जल्दी से वहाँ से निकलता बाहर गेट के पास आया। वहाँ भी काफ़ी तादाद में गार्ड खड़े थे। इसने एक पिलर के पीछे पनाह लेते इन तमाम गार्ड को अपनी पिस्टल से निशाना लेते इन पर फायर किया। वो लोग इस अफ़ताद के लिए तैयार नहीं थे। कुछ गार्ड को वो शदीद ज़ख्मी कर चुका था, बाकी एक दो गार्ड बचे थे। इस पर फायरिंग करते इसका निशाना ले रहे थे। वो पिलर के पीछे से छुपे इनका भरपूर मुकाबला कर रहा था। वो इन्हें भी अपनी गोलियों से काफ़ी हद तक ज़ख्मी कर चुका था। जेके हंसता हुआ इनके सामने आते इनकी टांगों पर फायर कर रहा था। वो लोग जख्मी होते ज़मीन पर गिर चुके थे। जेके तेज़ी से इस जख्मी गार्ड की तरफ बढ़ा। इसकी जैकेट से इसने तलाशी लेते एक गाड़ी की चाबी निकाली। वो चाबी पकड़े जेके का बुलंद बांग कहकहा गूंजा था। वो जल्दी से वहां खड़ी दो गाड़ियों की तरफ बढ़ा। इसे जल्द अज जल्द यहाँ से निकलना था। अंदर आग वाले कमरे में मौजूद गार्ड दरवाज़ा तोड़ते किसी भी लम्हे बाहर आ सकते थे। तब इसके लिए फिर यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता। जेके रिमोट की गाड़ी से लॉक खोलते गाड़ी की तरफ बढ़ते गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। अब इसकी गाड़ी सवात की खतरनाक सड़कों पर दौड़ रही थी। वो गाड़ी की स्पीड खतरनाक हद तक बढ़ाए दर्द व करब से चीखा था। वादा 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 चाहिए। मेरे लाला को कुछ नहीं पता चलेगा। आप इस ब्लड थ्रस्ट पीस से मेरी जान छुड़वाएंगे, मुझसे निकाह करेंगे। जेके के समातों में इसके लफ्ज़ों की पास गश्त गूंजी तो वो अब की बार जख्मी सा हंसा। आ वोमेन इज चेस। वो स्टेयरिंग पर पूरी कुव्वत से मुक्का मारते हुए गुराया। आर्यान मुझे बचा लो ब्लड थ्रस्ट बीस्ट। मुझे बचा लो इस नापाक वजूद से। खुदा के लिए मुझे अपने वजूद की गंदगी का ढेर नहीं बनाना। मुझे अपने वजूद को तुम्हारी पनाहों में तरहम तरहम अंबे अमीज़ बनाना कबूल है, मगर दफन ज़दा बनाना नहीं। मुझे तुम्हारा छूना कबूल है, मगर किसी गैर मुस्लिम अंडरवर्ल्ड के डॉन का छूना कबूल नहीं। वो इसके लफ्ज़ याद करते गहरी सांस लेते अपने अंदर उठती आग पर काबू पाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। मैंने तुम्हें अपना पाक वजूद समझा, मगर मुझे तुमसे अपना नापाक वजूद बना दिया। मैंने तुम्हें अपना पाक वजूद समझा, मगर मुझे तुमने अपना नापाक वजूद बना दिया। क्या हुआ अगर मैं मुसलमान नहीं? क्या है मुसलमानों में जो मुझ में नहीं, कि मैंने तुमसे आर्यान खानज़ादा की मलकियत में जाना पसंद किया। वो तैशो अलम से चीखा था। वो स्टीयरिंग पर हाथ मारते हुए चीखता जा रहा था। आई ऑल्सो बिलीव इन गॉड। वो स्टीयरिंग पर मुक्के मारते अब चीख रहा था। तब तक पाक वजूद था जब तक वो इस ब्लड थ्रस्ट बीस्ट का नापाक वजूद नहीं बना था। जेके को सिर्फ अपना पाक वजूद चाहिए था। वो स्टीयरिंग को जकड़े अपनी नीली भीगी आंखों को विंड स्क्रीन पर गाड़े जख्मी सा हंसते गुर्राया था। तुमने मुझे जेके से शैतान बनाया, और शैतान का खात्मा कभी नहीं होता। वो हंसते हुए गाड़ी की स्पीड बढ़ाता जा रहा था। यकदम इसकी गाड़ी पर गोलियों की बरसात हुई थी। गाड़ी के साइड मिरर से इसने अपने पीछे आते आर्यान खानज़ादा की गाड़ी को देखते चीखते हुए पूरी कुव्वत से मुक्का स्टीयरिंग पर मारा। आर्यान खानज़ादा अपनी तरफ के शीशे से सर बाहर निकाले इसकी गाड़ी पर पिस्टल से फायर कर रहा था। यह शैतान आज इस शैतान को साथ लेकर ही मरेगा। वो जबड़ा भींचता अपनी तरफ के शीशे से ज़रा सा चेहरा बाहर निकाले अपनी पिस्टल से आर्यान खानज़ादा पर फायर करने लगा। वो लोग खतरनाक टूटी फूटी सड़कों और गहरी खाइयों के अतराफ में अपनी गाड़ी दौड़ाते एक दूसरे पर फायरिंग कर रहे थे। गोलियों की गूंज इन खतरनाक पहाड़ों पर बढ़ती जा रही थी।
आर्यान खानज़ादा सफ़ेद संडो और ब्लैक जीन्स में मलबूस अपने गीले बालों को दाएं बाएं झटका देते गाड़ी की स्पीड खतरनाक हद तक बढ़ाए जेकी की गाड़ी पर फायरिंग कर रहा था। सड़क खतरनाक थी। वो जेके की गाड़ी पर टायर पर गोलियां नहीं चला सकता था। इसकी गाड़ी फिसलते खाई में गिर सकती थी और इसे जेके हर कीमत पर जिंदा चाहिए था। आर्यान खानजादा ने चीखते जेके की गाड़ी पर फायर किया। इसकी गोली जेके की गाड़ी के पिछले शीशे को चीरती विंड स्क्रीन से बाहर निकली थी। जेके ने हड़बड़ाते हुए अपनी गाड़ी के स्टीयरिंग को दूसरी तरफ मोड़ा। दूसरी तरफ गहरी खाई थी जिसके नीचे इसी पहाड़ से पानी गिरता झरने की तरह बहते गहरे दरिया में शामिल होता था। जेके की गाड़ी फिसलती हुई नीचे गिरी। आर्यान खानज़ादा ये देखते चीखते हुए अपनी गाड़ी रोकते गाड़ी से बाहर निकला। वो भागते हुए इस जगह पर पहुंचते छलांग लगा गया था। जेके इसी लम्हे गाड़ी से कूद चुका था। गाड़ी बहते दरिया में जा गिरी थी। आर्यान खानज़ादा दरिया में कूदते बहते दरिया में गुम होते जेके को तलाश करने लगा। जेके जैसा शैतान गाड़ी से कूद चुका होगा वो जानता था। जेके तैरते हुए गहरे पानी में आगे बढ़ते पानी की सतह पर आते गहरे सांस लेने लगा। अरियान खानज़ादा भी बाहर आते अपने सिल्की नमज़दा बालों में उंगलियां फेर रहा था। जेके की हंसी गूंजी थी। आर्यान खानज़ादा का बुलंद बांग कहकहा गूंजा। वो दोनों एक दूसरे को होना शाम निगाहों से घूरते एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे। आज तुझ जैसे शैतान का खात्मा होकर रहेगा। आर्यान खानज़ादा इसके मुकाबले आते हुए गुर्राया। आज मुझ जैसे शैतान तुझ जैसे शैतान को लेकर ही जहन्नुम में जाएगा। जेके भी जवाबन गुर्राया था। यानी तू मानता है तो तेरे जैसे शैतान की जगह जहन्नुम में है। आर्यान खानज़ादा से हो नशाम निगाहों से घूरते इस्तेज़ाइया मुस्कुराया था। नहीं, मुझे इस बात का यकीन है तेरे साथ जिस जगह पर जाऊंगा वो जगह जहन्नुम होगी। तुझ जैसे ब्लडथ्रस्ट बीस्ट का हेवन में क्या काम। जेके भी जवाबन इसे खून नशाम निगाहों से घूरते हंस रहा था और अपना सर पूरी कुव्वत से आर्यान खानज़ादा के सर पर मार गया था। अरियान खानज़ादा चीखते हुए पीछे की जानिब पानी में गिरा। जेके का एक असूल है, वार करने में देर ना करो। पहला वार फिर डायलॉग पहले वार फिर डायलॉग बाजी। वो हंसते हुए आर्यान खानज़ादा की तरफ बढ़ते इसके सर को दोनों हाथों से जकड़े फिर से इसके जख्मी बदन पर अपना सर मार गया था। आर्यान खानज़ादा चीखते हुए इसकी गर्दन अपनी आहिनी गिरफ्त में पूरी कुव्वत से दबोच गया था। जेके भी जवाबन इसकी गर्दन दबोचते आर्यान खानज़ादा को पानी में लिए गुम हुआ। गहरे पानी के अंदर दोनों ही एक दूसरे की सांसों को जकड़े हुए थे। दोनों की सांसें बंद हुई थी। दोनों ही एक दूसरे को छोड़ते पानी की सतह पर ऊपर आते गहरे सांस लेने लगे। दोनों अपनी सांसें बहाल करते एक दूसरे की तरफ फिर से बढ़े थे। अब की बार दोनों ने एक दूसरे के मुंह पर पूरी कुव्वत से पंजे मारे थे। दोनों के मुंह से खून का फव्वारा छूटा। वो दोनों दर्द से चीखते पानी में गुम हुए। दोनों अब तैरते हुए पानी के अंदर एक दूसरे की तरफ बढ़े थे। जेके ने आर्यान खानज़ादा के पेट में पूरी कुव्वत से मुक्का मारा। आर्यान खानज़ादा दर्द से कराहते पानी में मज़ीद गुम होते तैरते हुए आगे बढ़ने लगा। वो पानी के अंदर जेके का मुकाबला नहीं कर सकता था। वो जेके से कहीं ज़्यादा ज़ख्मी था। इसका सर कंधा बुरी तरह ज़ख्मी था मगर रशना खान की जान इसके अंदर विल पावर कायम रखे हुए थी। रशना खान के ज़िंदा रहने के लिए इसका ज़िंदा रहना ज़रूरी था। 21 साल पहले वो अपने रिश्तों को नहीं बचा सका था मगर 21 साल बाद वो किसी कीमत पर रशना खान को मौत के हवाले नहीं कर सकता था। रशना खान को कुछ भी होता वो इस बोझ के साथ ज़िंदा नहीं रह सकता था। रशना खान की मौत में हाकिम खान और रायना खान की बेटी जरमिश खान मुलविस नहीं थी बल्कि वो खुद भी था। रशना खान इसकी वजह से इस हाल तक पहुंची थी। वो फारस खान की तरह नहीं हो सकता था कि खुद को मौत के हवाले कर दे। इसे अपने रिश्तों को बचाना ही था। रशना खान की रशना खान की मौत मतलब शाज़मा की खान की मौत। शाज़मा खान इसकी सांसों की ज़मानत थी। आर्यान खानज़ादा शाज़मा को याद करते तैरते हुए आगे बढ़ते दरिया से निकलते बाहर आया। जेके से ढूंढते पानी की सतह पर आते अपनी जैकेट से पिस्टल निकालते आर्यान खानज़ादा पर फायर करने लगा। आर्यान खानज़ादा ने भागते हुए जेके की पिस्टल की निकली गोली से खुद को बचाते आगे बढ़ने लगा। वो बड़े बड़े पत्थरों से गुजर रहा था। वही पत्थर इसे गोलियों से बचा रहे थे। वो इनके पीछे छुपते खुद को जेकी की पिस्टल की फायरिंग से बचा रहा था। वो एक बड़े पत्थर के पीछे छुपते ज़मीन पर बैठे इस पत्थर के साथ टेक लगा गया। अपनी पिस्टल पेन से निकाले आर्यान खानज़ादा ने दर्द से कराहते हुए इसमें गोलियां चेक की। वो जेके पर फिल वक्त फायर नहीं कर सकता था। जेके पहले ही जख्मी था। जेके इसकी गोली से जख्मी होकर कहीं होश न खो दे। वो आज चाबी का पता इस हर हाल में चाहिए था। डार्क रूम किसी भी सूरत तोड़ा नहीं जा सकता था। वो ब्लास्ट प्रूफ बम प्रूफ था। बहुत कोशिश कर भी ली जाती रशना खान अंदर ही हलाक हो जाती। इस डार्क सीक्रेट रूम की चाबी भी
किसी सूरत नहीं बन सकती थी। अगर किसी सूरत बन भी जाती, इसके लिए बहुत टाइम दरकार होना था। ऐसे दरवाज़ों को सिर्फ़ एक ही चाबी होती है, जो वो खो चुका था। मॉम! आर्यान खान ज़्यादा दर्द से कराहते आसमान की तरफ देखते शाज़मा खान को पुकारते हुए चीखा। शाज़मा खान इसके लिए इसकी मॉम नहीं, इसकी ज़िंदगी थी। बाबा जान! वो फिर से दर्द तो करब से चीखा था। आज तक वो फ़ारस ख़ानज़ादा को नहीं भूला था। अगर फ़ारस ख़ान मुख्तलिफ़ हालात में अपनी सांसें गँवाता, शायद वो भूल जाता, मगर वो मौत नहीं थी, वो कुछ और था। वो ऐसा दर्द था जिसे भूला नहीं जा सकता। 21 साल पहले इसकी नज़रों के सामने इसके वजूद के चिथड़े हुए थे। आज तक वो इन चीथड़ों को इकट्ठा नहीं कर पाया था। वो गहरे सांस लेता, अपनी सब जख्मी निगाहें आसमान की तारीकी में गाड़े हुए था। रिश्ते मरने नहीं देते, न वो मर सकता था। वो इतना जानता था। वो गहरे सांस लेते वहां से उठा। जे जे के दरिया से निकलते इन पत्थरों पर छलांग लगाते आर्यान खानज़ादा को तलाश कर रहा था। आर्यान खानज़ादा उठते हुए तेजी से भागते आगे की तरफ बढ़ गया। जेके आर्यान खानज़ादा को भागते देख गुस्से से चीखते इसकी तरफ बढ़ा। जेके ने रुकते हुए अपनी भीगी जेब जेके ने रुकते हुए अपनी भीगी जैकेट उतारकर दूर उछाली। अपनी शर्ट के बटन खोलते वो दूर उतारकर फेंक चुका था। अब वो सिर्फ जीन्स में मलबूस शर्टलेस था। वो पिस्टल हाथ में पकड़े चीखते हुए पत्थरों पर भाग रहा था। इसे आर्यान खानज़ादा हर हाल में आज मुर्दा चाहिए था। आर्यान खानज़ादा आग भड़कते घने दंग आर्यान खानज़ादा आगे बढ़ते घने दरख्तों में एक दरख्त से टेक लगाए छुपते हुए गहरे सांस लेने लगा। बुज़दिलों की तरह छुप क्यों रहा है? बाहिर आओ! जेके आर्यान खानज़ादा को तलाश करते हुए चीखा था। तुम जानते हो जेके, जब तक मैं तुमसे चाबी ना हासिल कर लूँ मैं तुम्हें नहीं मार सकता। आर्यान खानज़ादा दरख्त के तने से टेक लगाए गरजा था। और यही बात तुम्हारी मौत का सबब बनेगी। मोस्ट डेंजरस ऑफिसर आर्यान खानज़ादा। जेके हंसा था। फेयर गेम खेलो, खेलो, मेरा मुकाबला करो इन गोलियों के बगैर, फिर मानूंगा तुम अंडरवर्ल्ड के डॉन हो। आर्यान खानज़ादा गुस्से से गुर्राया। आर्यान खानज़ादा की बात पर जेके के बुलंद-बांग हंसी गूंजी थी। जेके पता है नंबर वन क्यों है? वो अपना गुस्सा कंट्रोल करना जानता है, वो खुद पर काबू करना जानता है। जेके किसी पर अपनी धाक मिटाने के लिए खुद को ताकतवर जाहिर नहीं करता। वो ताकतवर वो ताकतवर है बताने की ज़रूरत नहीं जेके को। बाहर आ आर्यान खानज़ादा, तेरी मौत मेरे पाक वजूद मेरा तेरी मौत मेरा पाक वजूद मेरा और तू मरेगा इन गोलियों से ही। जेके बुलंद आवाज़ में बोलते गरजा था। ठीक है फिर चला अपनी पिस्टल, देखता हूँ कैसे तेरी पिस्टल से निकली गोली मेरा सीना चीरती है। आर्यान खानज़ादा ने दबी आवाज़ मुस्कुराते अपनी पिस्टल से तमाम गोलियां निकालते अपनी पैंट की पॉकेट में डाली। इसने दरख्त के ओट से जेके पर गोली चलाई। क्लिक की आवाज़ आई थी। आर्यान खानज़ादा ने 2-3 मरतबा ट्रिगर पर दबाया। क्लिक की आवाज़ पर वो चीखते हुए जेके को दिखाने के लिए पिस्टल पूरी कुव्वत से ज़मीन पर मार गया था। जेके ये देखता हंसा था। अब तेरी मौत पक्की है ब्लड ट्रस्ट बीस्ट, क्योंकि तेरी पिस्टल से ये गोलियां ख़त्म और मिस और मेरी पिस्टल में 2 गोलियां हैं जो तेरी जान लेकर रहेंगी। जेके हंसता हुआ इस दरख्त की जानिब बढ़ा जहां आर्यान खानज़ादा छुपा हुआ था। वहां आर्यान खानज़ादा को ना पाकर जेके की नीली आंखों में तहीर फैली थी। इससे पहले वो कुछ समझता इससे पहले वो कुछ समझते हुए ऊपर देखता, आर्यान खानज़ादा दरख्त के ऊपर से जेके पर छलांग लगा चुका था। जेके आर्यान खानज़ादा के भारी वजन से बर वक्त खुद को संभाल नहीं सका था। वो मुंह के बल गिरा। पिस्टल इसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी थी। जेके ने मुंह के बल गिरे अपने से कुछ फासले पर गिरी पिस्टल को उठाने की कोशिश की। आर्यान खानज़ादा इसकी कोशिश नाकाम बनाते पिस्टल उठाते दूर फेंक चुका था। जेके ने चीखते हुए रुख पलटने की कोशिश की। आर्यान खानज़ादा ने पूरी कुव्वत से अपनी कोहनी इसके ज़ख्मी कंधे पर मारी। वो जेके के ऊपर लेटे इसका एक बाजू एक हाथ से बुरी तरह जकड़े, दूसरे हाथ से इसके ज़ख्मी कंधे पर बेदर्दी से कोहनी से वार कर रहा था। जेके पूरी कुव्वत लगाए सीधा होने की कोशिश कर रहा था। इसकी गर्दन की रगें फूल रही थी, हाथों की नीली रगें भी उभर आई थी। आर्यान खानज़ादा ने इसे इसी तरह जकड़ रखा था। वो अपनी पूरी फोर्स लगाए भी इसे खुद से दूर धकेल नहीं पा रहा था। बता जेके, चाबी कहाँ है? आर्यान खानज़ादा हलक के बल गरजते इसके बालों को मुट्ठियों में दबोचते इसका सर पूरी कुव्वत से ज़मीन पर मार रहा था। जेके की फलक शगाफ चीखें गूंजी थी। नहीं बताऊंगा। कुछ भी कर ले, रशना खान की मौत ही तेरी हार है। जेके चीखता हुआ हंसा था। मैं इसे मरने नहीं दूंगा। आर्यान खानज़ादा चीखते हुए इसकी पेशानी एक बार और ज़मीन पर मारी थी।
रशना खान की मौत ही तेरी हार है। इसके मरने के बाद तू अपनी मौत आप मर जाएगा। जेके चीखते हुए अपनी पूरी फोर्स लगाए सीधा होते आर्यान खानजादा के जबड़े पर मुक्का मार गया था। आर्यान खानजादा इसके वार आर्यान खानजादा इसके वार पीछे की तरफ गिरा। जेके जमीन से उठते आर्यान खानजादा की तरफ बढ़ा। आर्यान खानजादा भी चीखते हुए इसी लम्हे जमीन से उठते जेके की तरफ बढ़ा था। वो दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते एक दूसरे के पेट में पूरी कुव्वत से पंजे मार गए थे। दोनों की चीखें जंगल में गूंजी थी। वो दोनों गुत्थम गुत्ता होते एक दूसरे को बेदर्दी से मुक्के मारते जा रहे थे। दोनों की नाक में से खून निकल रहा था और दोनों की चीखें जंगल में गूंज रही थी। आर्यान खानजादा ने जेके के वार से अपना बचाव करते जेके की टांगों के दरमियान अपनी टांग पूरी कुव्वत से मारी। वो लड़खड़ाते हुए जमीन पर जा गिरा। आर्यान खानजादा ने जेके पर हावी होते इसके ऊपर बैठे इसे गिरेबान से जकड़े जेके के मुंह पर यके बाद दीगरे मुखों की बरसात कर दी। बता चाबी कहाँ है? आर्यान खानजादा इसके हसास हिस्से पर अपना घुटना पूरी कुव्वत से मारते हुए चीखा। जेके दर्दनाक चीख से चीखा। दूसरे लम्हे वो हंसने लगा। आर्यान खानजादा ने चीखते हुए इसके मुंह पर इसके जबड़े पर मुक्का मारा। जेके अब की बार आर्यान खानजादा का वार अपने हाथ की हथेली में कैद करते अपना बचाव कर गया था। जेके ने खुद का बचाव करते दूसरे हाथ से आर्यान खानजादा की गर्दन दबोची। आर्यान खानजादा अपने एक हाथ से इसके चेहरे पर मुक्के मारते जा रहा था। जेके के हाथ का दबाव इसकी गर्दन पर बढ़ता जा रहा था। आर्यान खानजादा ने खुद को छुड़वाने के लिए दोनों हाथों से इसका हाथ जकड़ते खुद को छुड़वाने की कोशिश की। वो आर्यान खानजादा की गर्दन छोड़ते इसे दूर धकेल गया था। आर्यान खानजादा खांसते हुए जमीन पर गिरा। जेके जमीन से उठते आर्यान खानजादा की तरफ बढ़ते इस पर झुका ही था। वो अपने सर पर अपने हाथ रख के चीखते हुए जमीन पर सर के बल आकर गिरा। आर्यान खानजादा जमीन से एक छोटा सा पत्थर उठाए इसे पूरी कुव्वत से जेके के सर पर मार चुका था। आर्यान खानजादा बुलंद बांग कहकर लगाता जमीन से उठते जेके की तरफ बढ़ा। जेके लड़खड़ाते हुए उठा ही था कि आर्यान खानजादा वही पत्थर फिर से इसके सर पर मार चुका था। वो चीखते हुए जमीन पर सर के बल गिरा। आर्यान खानज़ादा का बुलंद बांग कहका फिर से गूंजा। आर्यान खानज़ादा ने बहुत बेरहमी से वो पत्थर मारे थे। वो खून में नहला चुका था। वो इस तरफ बढ़ते इसे दोनों हाथों से जकड़े इसे घसीटते हुए आगे बढ़ने लगा। जेके पेशानी पर दोनों हाथ रखे दर्द से कराहते हुए चीख रहा था। आर्यान खानज़ादा इसे घसीटते हुए एक बहुत बड़े खुले मैदान की तरफ जगह पर ले आया। आज तेरी बेदर्द मौत रात की तारीकी भी नहीं देखेगी। ये पहाड़ ये दरिया तेरी दर्दनाक चीखों को खुद में समोएंगे। जब जब इस जगह कोई कुत्ता मरेगा इसके चीखने पर तेरी भी चीखें सुनाई देंगी और तू हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। आर्यान खानज़ादा पंजों के बल बैठते झुकते हुए जेके पर अपनी सर्द निगाहें गाड़े हुए था। जितनी मर्जी बेदौद जितनी मर्जी बेदर्द मौत दे दे मगर रशना खान को तू नहीं बचा सकेगा। जेके कभी अपनी जबान नहीं खोलेगा चाहे मेरी जबान का कीमा बना चाहे इधर मगर चाबी का पता नहीं बताऊंगा। जेके आर्यान खानज़ादा की बेग जेके आर्यान खानज़ादा की तरफ बेबाक इशारा करते दर्द से कराहते हुए हंसा था। आर्यान खानज़ादा जबड़े नीचे इसे कहरबार निगाहों से घूरते इसके हसास हिस्से को मसल गया। जेके बुरी तरह चीखने लगा। एकदम आर्यान खानज़ादा के गार्ड की गाड़ियां आकर चारों तरफ रुकी थी। वो लोग गाड़ियों से निकलते चारों तरफ फैल गए थे। जेके की मौत का सामान आ गया। वो चारों तरफ आर्यान खानज़ादा के गार्ड को देखते जख्मों से चूर हंसता जा रहा था। आर्यान खानज़ादा खड़े होते जबड़े पीछे जेके को हंसते देख अपने सिल्की बालों को दाएं बाएं झटके देने लगा। जेके सरनफी में हिलाते आर्यान खानज़ादा को देखते इशारा करते हंस रहा था। पीछे हट जाओ सब। आर्यान खानज़ादा हलक के बल चीखा। सब गार्ड पीछे होते इसी लम्हे दूर होकर पीछे खड़े हो गए थे। तेरी मौत सिर्फ मैं हूँ जेके और कोई नहीं हो सकता। उठ तुझे एक मौका देता हूँ। लड़ मुझसे अगर जीत गया तो चाबी का पता बताएगा। अगर मैं हार गया तो मैं खुद को गोली मार कर अपने नापाक वजूद को तेरे पाक वजूद बना दूंगा। आर्यान खान ददेश की तरफ घूमते हुए बोला। जेके हंसता हुआ जमीन से उठता लड़खड़ाते कदमों से खड़ा हुआ। मैं जीत भी गया मैं जीत भी गया तुझे चाबी का नहीं बताऊंगा। तू हार भी गया मुझे अपना नापाक वजूद नहीं देगा। हाँ तेरी मौत के बाद इसे पाक वजूद बना सकूंगा। इस बात का जेके को यकीन है। वो सिर्फ जेके की है। तूने इसे अभी तक नहीं छुआ मुझे इस पर भी यकीन है। वो सिर्फ जेके की है। जेके ही इसे अपना बनाएगा। जेके आर्यान खानज़ादा को देखते हुए हुर्राया। आर्यान खानज़ादा मुठियां पीछे इसे खूंखार निगाहों से देख रहा था। एक शर्त पर तुझे चाबी का बता सकता हूँ। तुझे सिर्फ एक छोटा सा काम करना होगा। जेके आर्यान खानज़ादा की खूंखार निगाहों से देखने पर हंसा। क्या? आर्यान खानज़ादा की बाहरी गुर्राहट गूंजी थी। तुम मुसलमानों
तुम मुसलमानों में क्या बोलते हैं जब शादी तोड़ते हैं? हाँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। वो बोलो और वो चाबी ले लो। जेके लड़खड़ाते कदमों से आर्यान खानज़ादा के मुकाबिल आते, इसकी सब्ज़ आंखें अपनी आंखों में गाड़े हुए बोला, मैं ये बोल लूँगा, तुझे क्या फ़ायदा होगा? चाबी हासिल करने के बाद तुझे मौत ही मिलेगी। वो तेरी कभी नहीं हो सकेगी। आर्यान खानज़ादा इसे दहकती निगाहों से घुराते हुए बोला, मेरी मौत के बाद भी वो तेरी नहीं रहेगी। जेके आर्यान खानज़ादा को आंख मारते हुए हंसा था। अगर इसे छोड़ना होता तो पहले अपनाता क्यों? इसे इसे लेने कैप टाउन क्यों आता? आर्यान खानज़ादा घुराते हुए मुठ्ठियां बीचे सवाल कर रहा था। रशना खान की वजह से वो जेके की बकवास बर्दाश्त कर रहा था, वरना वो जेके की अब तक जुबान काट देता। रशना या 3 लफ़्ज़, याद रखो तुम्हारे पास बहुत कम वक्त है। रशना खान अपनी सांसें खो देगी। जेके आर्यान खानज़ादा की आंखों में देखते हुए चीखा था, तेरी मौत। आर्यान खानज़ादा चीखते हुए अपने हाथ में पकड़ा छोटा सा चाकू जेके के पेट में पूरी कुव्वत से घुसेड़ गया था। जेके दर्दनाक चीखते ज़मीन पर सर के बल गिरा। वो नफ़रत भरा जुनून है, वो नापाक वजूद है, मगर है सिर्फ मेरा। इसके लिए कभी आर्यान खानज़ादा मर कर भी ये 3 लफ़्ज़ नहीं बोलेगा। आर्यान खानज़ादा की धाड़ पर पहाड़ों में थरथराहट पैदा हुई थी। तुमने कभी ये नहीं कहा कि कबूल है, कभी नहीं कहोगे। जेके दर्द से कराहते आंखें मूंदे हल्का सा हंसा था। आर्यान खानज़ादा ने इसकी तरफ बढ़ते इसके पेट में बेबस चाकू पर अपना बूट रखते इसे अंदर की तरफ मजीद घसेड़ा। जेके के फलक शगाफ चीखें गूंजी थी, बता चाबी कहाँ है? आर्यान खानज़ादा ने जेके के मुंह पर अपना भारी बूट मारा। जान ले ली जितनी मर्जी बेदर्दी से मार, नहीं बताऊंगा। जेके बिलबिलाते हुए उकड़ते लहजे में बोला। आर्यान खानज़ादा इसे बालों से बेदर्दी से जकड़े इसे अपने मुकाबिल खड़ा करते इसके पेट पर बेदर्दी से मुक्के मारने लगा। जेके की फलक शगाफ चीखें गूंज रही थी। आर्यान खानज़ादा ने इसके पेट से चाकू निकालते इसके कंधे के जख्म में घुसेड़ते इसके सीने पर अपना भारी बूट वाला पाँव मारते इसे धक्का दिया। जेके चीखते हुए ज़मीन पर गिरा। बता चाबी कहाँ है? आर्यान खानज़ादा ने अपने एक गार्ड की तरफ बढ़ते पिस्टल छीनते जेके की टांगों पर गोली चलाई। जेके के फलक शगाफ चीखें गूंजी थी। चाबी कहाँ है जेके? आर्यान खानज़ादा पागल होते हुए चीखा था। जेके दर्द से चीखता मदम सा सा। वो वो खून खून हो चुका था। आर्यान खानज़ादा ने आगे बढ़ते अपने शूज़ से छोटा सा चाकू निकालते जेके की गर्दन पर फेरा। जेके गर्दन पर हाथ रखते फलक शगाफ चीखें मारने लगा। आर्यान इसकी हालत देखते बुलंद बांग कह कहा लगा रहा था। जेके बुलबुलाते हुए तड़पते हुए चीख रहा था। इसकी दर्दनाक चीखें पहाड़ों को हिला रही थी। ऊपर ऊपर से फेरी है। ये छुरी तेरी जब गर्दन की हर रग काटूंगा तो क्या करेगा तू? आर्यान खानज़ादा से तड़पते देख धाड़ा था। जेके खून से लथड़ चुका था। हर जगह से इसके खून रस रहा था। वो अपनी गर्दन पर हाथ रख के बुरी तरह तड़प रहा था। मेरी मौत रशना खान की मौत है। जेके गर्दन पर हाथ रखे मुश्किल बोला था। इसके लफ्ज़ सुनाई नहीं दे रहे थे। वो मर रहा था जैसे। चाबी कहाँ है? आर्यान खानज़ादा इसकी बात सुनते हुए चीखा। जेके आर्यान खानज़ादा की तरफ देखते सर नफ़ी में हिला रहा था। बता जेके चाबी कहाँ है, वरना तेरे टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। आर्यान खानज़ादा पागल होते इसके करीब पंजों के बल बैठा था। बताऊंगा तो तू मुझे बेदर्द मौत देगा। जाते जाते तुझे भी गहरे जख्म देकर जाऊंगा। जेके के लबों से टूटे लफ्ज़ अदा हो रहे थे। मैं वादा करता हूँ जेके, मैं तुझे नहीं मारूंगा। आर्यान खानज़ादा इसे होश खोते देख दर्दो करब से चीखा था। फिर डील कर मुझसे। मुझे जाने दे, मेरा जेट तैयार खड़ा है। मुझे जाने दे यहाँ से। वो बहुत मुश्किल से बोल रहा था। आर्यान खानज़ादा इस पर झुकते इसके लफ्ज़ सुनने की कोशिश कर रहा था। जेट? आर्यान खानज़ादा हैरान हुआ। हाँ, मोबाइल दे जेके। जेके ने आर्यान खानज़ादा की तरफ इशारा करते अपने कपकपाता हाथ बढ़ाया। आर्यान खानज़ादा ने अपने गार्ड की तरफ इशारा किया। इसने आगे बढ़ते जेके को मोबाइल थमाया। जेके खून से तर कपकपाते हाथों से नंबर डायल कर रहा था। वो इस पर कुछ टाइप करते आंखें मूंद गया। जेके? आर्यान खानज़ादा चीखा था। जेके आंखें खोलते आर्यान खानज़ादा को देखते मदम सा हंसा। टूटी बिखरी हंसी। बता चाबी कहाँ है? आर्यान खानज़ादा ने पागल होते चीखते हुए सवाल किया। जेट पर सवार होकर बताऊंगा। जेके ने गहरा सांस लेते अपनी गर्दन पर रखे मुश्किल बोला। तू बच नहीं पाएगा जेके, तू रास्ते में मर जाएगा। तेरे जेट को पाकिस्तान में उतरने की जगह नहीं मिलेगी। तेरे पास इतनी मोहलत नहीं कि तू जिंदा रह सके। जाते जाते नेक काम कर जा। चाबी का बता दे। रशना मासूम है, इसकी जान बचाने से हो सकता है तेरा अगला जहान सुकून से गुजर जाए।
आर्यान खानज़ादा ने इसका चेहरा दोनों हाथों में थामते बदहवास होते चीखते हुए कहा। आर्यान खानज़ादा की आंखों में आंसू आर्यान खानज़ादा की आंखों से टपकते आंसू जेके के खून से लुथड़े चेहरे को भिगो रहे थे। आर्यान खानज़ादा को रोते देख जेके की बिखरी टूटी दर्द से भरी हंसी गूंजी थी। तुम मुसलमान होकर झूठ बोलते हो, मुझसे एक मरते हुए इंसान से झूठ बोलते हो। वो आंखें टूटे लफ्ज़ों से बमुश्किल सांस लेते बोला, तुम्हारा रब फरमाता है, काफिर लोग बार बार तमन्ना करेंगे, क्या खूब होता अगर वो यानी हम दुनिया में मुसलमान होते। यानी इसका मतलब हुआ गैर मुस्लिम जन्नत में नहीं जा सकता। वो बमुश्किल बोलते अपनी गर्दन पर हाथ रखे हुए था। मेरे पाक वजूद ने जब मुझे गैर मुस्लिम होने की वजह से ठुकरा दिया था, यहाँ आते हुए तमाम रास्ते सिर्फ तुम मुसलमानों पर सर्च करता रहा। तुम्हारा रब कहता है मुसलमान झूठ नहीं बोलता, मगर तुम मुझे जन्नत का लालच झूठा लालच दे रहे हो। जेके बहुत मुश्किल से मदम सा करब से मुस्कुराते हुए बोल रहा था। इसकी नीली आंखों से आंसू बह रहे थे। बता जेके, चाबी कहाँ है? आर्यान खानज़ादा रोते हुए चीखा था। इसी लम्हे जेके का जेट आकर रुका था। आर्यान खानज़ादा अपनी सुर्ख आंखें मसलते जेट को देखते हुए खड़ा हुआ। जेट से दो स्याह पाम निकलते जेके की तरफ बढ़े थे। वो इसे बाजुओं और पाँव से जकड़े जेट की तरफ बढ़े। जेट की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। आर्यान खानज़ादा खुद पर काबू पाए भीगी आंखों से ये देख रहा था। बता जेके, चाबी कहाँ है? आर्यान खानज़ादा चीखते हुए जेट की तरफ बढ़ा। वो लोग जेके को पकड़े जेट के अंदर दाखिल हो चुके थे। जेके, आर्यान खानज़ादा चीखते हुए जेट की तरफ बढ़ा। जेट का दरवाज़ा इसी लम्हे बंद हुआ था। जेट तेज़ी से आसमान की तरफ परवाज़ बढ़ने लगा। जेके, आर्यान खानज़ादा चीखते हुए आसमान की तरफ देखते जेट के साथ साथ भागने लगा। जेट तेज़ी से बुलंदी पर जा रहा था। जेके, आर्यान खानज़ादा हलक के बल आसमान की तरफ देखते दर्दो करब से चीख रहा था। वो इसकी आंखों के सामने से गायब हो गया। जेके, आर्यान खानज़ादा ज़मीन पर घुटनों के बल बैठे अपने बाल बेदर्दी से नोचते चीख रहा था। आर्यान खानज़ादा के गार्ड मुस्तैदी से इसके करीब खड़े थे। यकदम ज़मीन पर पड़ा मोबाइल की फ़ोन एकदम ज़मीन पर पड़े मोबाइल फ़ोन की चिंगाड़ गूंजी थी। आर्यान खानज़ादा तेज़ी से इसके मोबाइल की तरफ बढ़ा, जिससे जेके ने कुछ नंबर डायल करते जेट मंगवाया था। आर्यान खानज़ादा ने जल्दी से कॉल रिसीव करते फ़ोन कान से लगाया। जेके बेईमानी ईमानदारी से करता है, तो ईमानदारी कैसे बेईमानी से कर सकता है? फ़ोन पर जेके की हंसी गूंजी थी। चाबी तुम्हारे दिल के बहुत करीब है, द मोस्ट डेंजरस ऑफिसर आर्यान खानज़ादा। जेके के फ़ोन पर टूटी बिखरी हंसी गूंजी थी। आर्यान खानज़ादा फ़ोन पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर गया था। इसकी रंगत सुर्ख हुई थी, हाथों की नीली रगें ज़ाहिर हुई थी, गर्दन पूरी तरह फूलने लगी, पूरे वजूद की रगें ज़ाहिर हुई थी। मेरे नापाक वजूद। वो फ़ोन पूरी कुव्वत से ज़मीन पर मारते आसमान की तरफ देखते हलक के बल चीख उठा था। ज़ावियार खानज़ादा इसके बिखरे वजूद को अपनी बाहों में सख्ती से भींचे, इस पर अपनी एक टांग रखे कंबल अच्छी तरह खुद पर लपेटे हुए था। आयश इसकी बाहों में मौजूद कब की सो गई थी, मगर वो आज सो नहीं सका था। आयश के गर्म वजूद को वो अपनी बाहों में लेते कम ही खुद पर कंबल लेता था। आयश के जिस्म की हरारत इसे कंबल लेने नहीं देती थी, मगर आज वो इसके सीने से लिपटे भी कांप रही थी। वो इसकी खातिर खुद पर अच्छी तरह कंबल ओढ़े हुए था। वो बुखार में तप रही थी। इसके बदन की हीटिंग वो मामूल के दिनों में खुद को ऑब्जर्व नहीं कर सकता था। आज तो वो बुखार से तपते बारूद बनी हुई थी। ज़ावियार खानज़ादा ने कुछ देर पहले आयश को अपनी बाहों से आज़ाद करते इसके बगैर सोने की कोशिश की, मगर वो इसके बगैर सो नहीं सका था। वो कल से एक बात मान चुका था, आयश मलिक इसके लिए ऐसी आदत बन चुकी है जिसके बगैर वो चैन से नहीं सो सकता। पिछले 3 हफ्तों से इसके साथ लिपट लिपट कर सोते वो इसके बगैर सोना भूल चुका था। अभी इसे अपनी बाहों में लिए वो पसीने में डूबा हुआ था। वो चाहते हुए भी कंबल खुद से नहीं हटा सका था। वो नींद में कांपना शुरू हो जाती थी। ज़ावियार खानदादा ने टेबल पर रखा अपना मोबाइल उठाए टाइम देखा, जहाँ रात के 3 बज रहे थे। वो पिछले 1.5 घंटे से जाग रहा था। ज़ावियार खानज़ादा इसके नाजुक वजूद को बाहों में भरते अपने चौड़े सीने पर करते अच्छी तरह कंबल खुद पर और इस पर ओढ़ गया था। बुखार की वजह से इसकी हालत काफ़ी नाजुक थी। ऊपर से वो बहुत बेरहमी से बिना इस पर तरस खाए इस पर अपनी शिद्दतें ढाते अपना हक ले चुका था। पूरे वक्त वो मरने वाली हो रही थी। सिर्फ चेहरा इस तरह जर्द हो गया था जैसे किसी ने इसके चेहरे पर हल्दी बिखेर दी हो। आज इसकी नाजुक जान इसके भारी टांग का वजन बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अपना हक शदोमत से लेते वो इस पर हमेशा की तरह अपना मुकम्मल वज़न डाले हुए था। वो इसे बेदर्दी से
इसे भीगी नीली आंखों से देखते सिसक पड़ी थी। वो इसे इस्तेज़ाइया निगाहों से देखते जानबूझकर मज़ीद वज़न इस पर डाले हुए था। वो इसी लम्हे खामोशी से आंखें मूंद गई थी। इसके सोने के बाद वो इस पर अपना काफ़ी वज़न कम कर गया था। टांग भी हल्की सी रखी हुई थी। इसकी नाजुकी देखते वो इस पर से अब अपनी टांगें भी हटाते इसके नाजुक वजूद को पूरी तरह अपने चौड़े सीने पर मुंतकिल कर गया था। आज पहली बार इसने सोते में इसके नाजुक वजूद को अपने सीने पर ऐसे लिटाया था। आयश की बरहना कमर पर इसके सुनहरी बाल बिखरे थे। ज़ावियार खानज़ादा की मजबूत उंगलियां इसके सुनहरी बेहद सिल्की बालों में नरमी से सरसराने लगी। इतने खूबसूरत बाल इसने आज तक नहीं देखे थे, या शायद औरत ही पहली बार देखी थी, जिस पर वो मुकम्मल हक रखते इसकी हर चीज़ को इस्तेहकाक से देख सकता था, छू सकता था। ज़ावियार खानज़ादा की नज़रों के सामने आज से 7 माह पहले का इस्तांबुल का वो मंज़र आया, जिसमें इसके साथ इसके घोड़े पर आगे की तरफ बैठी इस लड़की के सुनहरी बाल इसके चेहरे से टकरा रहे थे। किसी लड़की के खूबसूरत किसी लड़की के जिस्म की खुशबू ज़ावियार खानज़ादा की सांसों में पहली बार उतरी थी। वो इस खुशबू का इस पल एडिक्ट हो गया था। वो इस ग वो गहरे साँस लेते वही खुशबू आयश के बालों और जिस्म की खुशबू अपनी साँसों में उतार रहा था। ज़ावियार खानज़ादा के समाअतों में इस लड़की के लफ्ज़ गूंजे थे। चीख ज़रूर रही हूँ, मगर बेल्ट अभी तक मेरे हाथों में है। तुम जैसा भरपूर खान इस नाज़ुक औरत के नाज़ुक हाथ से बेल्ट नहीं छुड़वा सका। ना घोड़े की लगाम डालना आसान है, ना औरत को। घोड़ा भटक जाए तो तुम्हें उठाकर ज़मीन पर पटक देगा। औरत भटक जाए तो तुम जैसे मर्द को अपने कदमों की ज़ीनत बना देती है। वो जबड़े भींचे इस लड़की के लफ्ज़ याद करते आयश के बालों में उंगलियां फेर रहा था। छोड़ो बेल्ट, ये जानवर ऐसे नहीं सीधा होते। इस लड़की से बेल्ट छुड़वाते अपना गरूर याद आया था। जानवरों का पता नहीं, मगर इंसानों को जानवर बनते कैसे रोकते हैं, ये इस मालकिन को बखूबी पता है। मर्द को इसकी औकात दिखाना मुझे खूब आता है। वह जवाबन घुराते बेल्ट अपने हाथ में लपेट गई थी। यू शेमलेस खान, ब्लडी रास्कल। इस लड़की की गालियां ज़ावियार खानज़ादा के समातों में शदोमत से गूंज रही थी। इस्तांबुल के नारंगी शाम में घोड़े और लड़की समेत समंदर में उतरते इस लड़के की शक्ल तो वो ना देख सका था, मगर इस लड़की की दूधिया भीगी कमर पर वो स्याह तिल वो देख चुका था। ज़ावियार खानज़ादा की खुरदरी उंगली आयश की कमर के इसी स्याह तिल पर अब सख्ती से सरसरा रही थी। वो रुख पलटे आयश को नरमी से अब नीचे करते इस पर हावी हुआ। आयश मलकों की बेटी, सारा गरूर तंतना तुम्हारा तोड़ दिया है। मर्द कभी औरत के कदमों की जिन्नत नहीं बनता, और सरदार ज़ावियार खानज़ादा कभी किसी के सामने नहीं झुकता। वो भी एक औरत के सामने झुके, ये एक मर्द की तौहीन है। वो इस पर झुके इसके खूबसूरत नकोश पर गहरी निगाहें गाड़े हुए था। तुम सिर्फ ज़ावियार खानज़ादा की ज़रूरत का सामान हो। सुना है जब कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा मैसर हो जाए, इसकी तलब घट जाती है। आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारा खुमार भी किसी बोसीदा पैंट की तरह उखड़ने लगेगा, और तब तक तुम्हारी सज़ा भी ख़त्म हो जाएगी। तुम्हारे भाई को मौत मौत के घाट उतारे तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। वो इसके खूबसूरत नकोश पर नरमी से उंगलियां फेर रहा था। तुम्हारे नाजुक जान को मज़ीद अज़ाबों से नहीं गुजरने दूंगा, मगर जब तक ज़ावियार खानज़ादा की हो, तब तक तो ये अज़ाब सहने पड़ेंगे। आखिर खुद को खुद ही इस जहन्नुम में तुमने उतारा है। जलना तो पड़ेगा मेरी जान। वह इसके गहरे नकोश को देखते मदम सा मुस्कुराते तकिए पर सर रखे इसके नाजुक वजूद को फिर से अपने चौड़े सीने पर मुंतकिल कर गया था। वो इसकी सांसों के मदम रक्स को बेहद करीब से सुने बगैर नहीं सो सकता था, न इसके वजूद से लिपटे बगैर सो सकता था। वो इसके नाजुक वजूद को सख्ती से खुद में भींचे कंबल अच्छी तरह इस पर ओढ़े उड़ाते आंखें मूंद गया था। यहाँ पर ख़त्म होता है एपिसोड 49 का पार्ट 2। और अगर आप चाहते हैं कि एपिसोड 49 का पार्ट 3 शाम तक ही अपलोड हो जाए, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।